आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 7 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। चीन ने दुनिया के सामने अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को पेश किया है। इस वैक्सीन को चीन की सिनोवेक बायोटेक और सिनोफार्म ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि इस वैक्सीन को अभी बाजार में जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इस वैक्सीन के सभी ट्रायल्स सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद इसे बाजार में जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह वैक्सीन बाजार में 2020 के आखिरी में ही उपलब्ध हो सकेगी। सिनोवेक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उनकी फर्म ने पहले ही वैक्सीन को बनाने के लिए एक फैक्ट्री को तैयार कर लिया है। यह फैक्ट्री प्रत्येक वर्ष वैक्सीन की 300 मिलियन डोज बनाने में सक्षम है। सोमवार को चीन ने वैक्सीन को पेइचिंग ट्रेड फेयर में प्रदर्शित किया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। जिस कोरोना वायरस वैक्सीन को चीन ने प्रदर्शित किया है वह दुनिया के उन 10 वैक्सीन में शामिल है जो अपने क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी चरण में है। इस समय सभी देश कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने और अपनी आर्थिक हालत को सुधारने में जुटे हुए हैं। जैसे ही किसी भी वैक्सीन के सफल होने की पुष्टि होती है, उसे आधिकारिक मान्यता दे दी जाएगी। देश की सरकारी बीमा कंपनी LIC का IPO भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना के तहत सरकार रिटेल इन्वेस्टर्स को बोनस और डिस्काउंट देने पर विचार कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग समेत संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 100% से घटाकर 75% तक सीमित करना चाहती है। दरअसल मोदी सरकार को कोरोना काल में LIC के IPO से बड़ी रकम जुटने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस दौर में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ने और टैक्स में कमी होने के अंतर की भरपाई LIC की हिस्सेदारी को बेचने से पूरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने LIC की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है, जबकि पहले 10% स्टैक ही बेचने की योजना थी। हालांकि सरकार पहले चरण में 10% हिस्सेदारी ही बेचेगी, उसके बाद अन्य हिस्सेदारी को कई राउंड में बेचने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि LIC की हिस्सेदारी बेचने में रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसके लिए उन्हें 10% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। यह डिस्काउंट LIC में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 14 सितंबर को आहूत करने का निर्णय किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए प्रधान सचिव कानून के एक प्रस्ताव पर 5 सितंबर को मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया और उसे स्वीकृति दी गई। सूत्रों के अनुसार खासकर एक दिवसीय सत्र होने के चलते प्रश्नकाल नहीं होगा और केवल महत्वपूर्ण मुद्दों और विधायी मामलों को लिया जाएगा। औपनिवेशिक दौर के संदर्भों को दूर करते हुए IAS अधिकारियों के संगठन ने अपना नाम इंडियन सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एसोसिएशन से बदलकर IAS एसोसिएशन कर लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि नए नाम में औपनिवेशिक दौर के संदर्भ को हटा दिया गया है और नया नाम भारतीय लोकाचार को रेखांकित करता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और आवास तथा शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि शनिवार को एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में नए नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हल्की गोलीबारी के बाद प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संदिग्धों की पहचान लुधियाना निवासी भूपेंद्र उर्फ दिलावर से और कुलवंत सिंह के रूप में हुई है। वे पंजाब में कुछ मामलों में भी वांछित थे। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दोनों को शनिवार रात पकड़ा था। पुलिस उपायुक्त विशेष प्रकोष्ठ ने कहा कि उनके पास से 6 पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा इलाके में स्थित 2 केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई। दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस को सूचना मिलने के बाद दमकल के तमाम वाहनों को यहां भेजा गया। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के बीच एहतियातन इलाके में तमाम रास्तों पर ट्रैफिक रोका गया है। इसके अलावा जहां पर ये दोनों फैक्ट्री स्थित हैं, वहां के तमाम मकान भी खाली कराए गए हैं। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। बिहार में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। आज राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने पहली डिजिटल रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सूबे के मुखिया ने कोरोना टेस्ट से लेकर बिजली पर अपनी सरकार के काम गिनाए और विपक्षियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी तो होती नहीं। बिहार में अब घर घर बिजली आ गई है, ऐसे में लालटेन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से मौत होने की परिस्थिति में परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन 5 महीने बाद दोबारा सिर्फ 2 यात्रियों के साथ चलाई गई। यह ट्रेन सोलन से शिमला के लिए रवाना हुई, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्जाम देने वाले 2 कैंडिडेट सवार थे। दरअसल रविवार को पूरे देश में एनडीए का एग्जाम हुआ था। कालका शिमला रेलवे के चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन यूपीएससी के तहत होने वाले एनडीए के एग्जाम के अभ्यर्थियों को ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच दोबारा आरंभ की गई। उन्होंने बताया कि सोलन से शिमला के बीच 47 किलोमीटर की दूरी तक ये विशेष ट्रेन चलाई गई, जिसमें सिर्फ 2 लोगों ने यात्रा की। कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को येलो लाइन पर अपनी सीमित सेवाएं बहाल की। इस दौरान यात्री भरपूर सतर्कता बरतते नजर आए। येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली को गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए सेवाएं सुबह 7 बजे बहाल की गईं। पहली ट्रेन समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर के लिए और हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए रवाना हुई। डीएमआरसी ने हुडा सिटी सेंटर से रवाना हो रही पहली ट्रेन का वीडियो ट्विटर पर साझा किया। उसने लिखा, हम आ रहे हैं, हम 169 दिन से आपसे नहीं मिले, यात्रा जिम्मेदारी के साथ और अति आवश्यक होने पर ही करें। अधिकारी ने बताया कि येलो लाइन के किसी भी स्टेशन के निषिद्ध क्षेत्र में नहीं होने की वजह से कोई भी स्टेशन बंद नहीं है। दिन की शुरुआत में येलो लाइन पर कश्मीरी गेट और हौज खास जैसे स्टेशनों पर यात्री मास्क पहने नजर आए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 42,27,104 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 8,84,514 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 32,70,075 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 71,893 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 15,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,35,857 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 99,266 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 97,932 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 62,144, तमिलनाडु में 51,455, तेलंगाना में 31,635, उड़ीसा में 30,919, असम में 28,273, छत्तीसगढ़ में 23,685, पश्चिम बंगाल में 23,218, केरल में 22,677, दिल्ली में 20,909, गुजरात में 16,377, पंजाब में 16,156,
बिहार में 16,120, मध्य प्रदेश में 16,115 और हरियाणा में 15,692 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 7 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 8 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।